अक्सर आपने लोगों को धान, गेहूं, मक्का, सरसों इन सब की खेती करते हुए तो कई बार देखा होगा, लेकिन क्या आपको मालूम है कि एक ऐसी खेती भी होती है जहां धान और गेहूं नहीं बल्कि जहरीले सांपों की खेती की जाती है। और ये खेती कहीं और नहीं बल्कि चीन में होती है, और चीन के लोग इसी खेती की वजह से करोड़ों रुपए भी कमा चुके हैं। पर दोस्तों, जितना आसान आप इस खेती को समझ रहे हैं, ये उतनी आसान भी नहीं, क्योंकि इसमें आपकी जिंदगी भी दांव पे लगी होती है। स्नेक फार्मिंग में कुछ सांप इतने ज्यादा जहरीले होते हैं कि अगर ये काट ले तो महज 5 सेकंड के भीतर किसी भी इंसान की मौत हो सकती है। आज के इस वीडियो में हम आपको स्नेक फार्मिंग के बारे में बताने जा रहे हैं, तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। दरअसल दोस्तों, चीन में एक गांव है जहां करीब 30 लाख से भी ज्यादा की तादाद में जहरीले सांप पाले जाते हैं और पैदा भी किए जाते हैं। इस गांव का नाम जिसीक्याओ है। यह गांव चीन में स्नेक फार्मिंग के लिए काफी प्रसिद्ध है। इस गांव की मौजूदा आबादी लगभग 1000 के आसपास है, जिससे पता चलता है कि गांव का अमूमन हर शख्स हर साल लगभग 30,000 के करीब सांप पाला करता है। यहाँ पाले जाने वाले सांपों की प्रजाति में किंग कोबरा, अजगर, जहरीले वाइपर, इसके अलावा कई और भी घातक सांप आपको यहाँ मिल जाएंगे। दोस्तों, यहाँ के लोग सांपों से नहीं डरते, लेकिन स्थानीय लोगों के अनुसार उन्हें केवल एक ही सांप से डर लगता है, जिसका नाम है 5 स्टेप स्नेक। अब हम आपको बताते हैं कि आखिर क्यों इस सांप का नाम 5 स्टेप रखा गया है। दरअसल दोस्तों, इसके पीछे एक दिलचस्प कहानी है। यहाँ के लोगों का मानना है कि सांप के डसने के बाद इंसान सिर्फ 5 कदम ही चल पाता है, बस इतने में ही उसकी मौत हो जाती है। इस गांव के लोग सांप का पालन इसलिए करते हैं क्योंकि वह सांप के अंगों और जहर को बाजार में बेच सके। आपको पता है इन सांपों के जहर की कीमत आज बाजार में कितनी? यहाँ 1 लीटर सांप के जहर की कीमत 3.5 करोड़ रुपए के आसपास की होती है। इतना ही नहीं, आज सांप का मीट चाइना के लोगों की फेवरेट डिशेस में से एक है। आइए जानते हैं कि कब से इस गांव में स्नेक फार्मिंग की शुरुआत हुई और किसने स्नेक फार्मिंग करना सबसे पहले शुरू किया। स्नेक फार्मिंग की सबसे पहली शुरुआत योंग हानचोंग ने की थी। योंग हानचोंग से इस विषय में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि युवावस्था में वे एक बार गंभीर रूप से बीमार पड़े थे और खुद का इलाज करने के लिए उन्होंने एक जंगली सांप को भी पकड़ा था। इस दौरान उन्हें सांप से जुड़े हुए कारोबार का ख्याल आया। उन्होंने सांपों को पालना शुरू कर दिया। इन सांपों से जब उनकी आमदनी बढ़ने लगी तो गांव के दूसरे किसानों ने भी यह तरीका अपनाया। आज इस गांव में 100 से ज्यादा स्नेक फार्म्स हैं। ऐसा बताया जाता है कि सांपों को फार्म से बूचड़ खाने ले जाने के बाद सबसे पहले इनका जहर निकाला जाता है और फिर तत्काल ही इनका सर काट लिया जाता है। फिर बाद में सांपों को काटकर उनका मीट निकालकर अलग रख दिया जाता है। फिर इन चमड़ों को अलग करके इन्हें धूप में सुखाया जाता है। इस तरह सांपों की खाल से चमड़े, दवाइयां, बैग बनाए जाते हैं। और अफसोस की बात तो यह है कि आज चीन में स्नेक फार्मिंग को कुछ समय के लिए पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। इसकी वजह हम आपको बता दें कि चीन में कोरोना महामारी की वजह से वन्य जीवों का मांस खाने, उनका कारोबार करने या जीवों को पालने पर चाइना सरकार ने बैन लगा दिया। ये अफसोस की बात नहीं, बेहद ही सही हुआ है, नहीं तो और कोरोना जैसी न जाने कितनी महामारियां हमारे विश्व को घेर लेती। लेकिन ऐसे में चाइना के कई लोगों में लोग बेरोजगार भी हो गए हैं। इस बैन की वजह से इस गांव के लोग अब स्नेक फार्मिंग का काम नहीं कर पा रहे हैं। जिसीक्याओ के निवासी 75 वर्षीय यांग यगुफा, जब इनसे संबंध में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि उन्होंने जिंदगी भर सांपों को पालने का काम किया है, लेकिन चीन में वन्य जीवों पर लगे प्रतिबंध ने अब हमारी मुश्किलें बढ़ा दी हैं। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि अब ये कारोबार करना उनके लिए आसान नहीं होगा। आगे उन्होंने बताया कि मैं पहले सांपों को पाला करता था और इस गांव के अधिकांश लोग भी स्नेक फार्मिंग के काम में लगे रहते थे, पर सरकार के बैन के बाद अब हमारे पास इतना पैसा नहीं बचा कि हम फिर से इस काम को शुरू कर सकें। आपको बता दें दोस्तों
पूरी दुनिया के लिए सरदर्द बना कोरोना महामारी चीन के वुहान के सी फूड मार्केट से ही पूरी दुनिया में फैला था। ऐसा माना जाता है कि कोरोना महामारी चमगादड़ की वजह से पूरी दुनिया में फैली, लेकिन अब ये साफ नहीं हो पाया है। जहां तक ये बात सच है कि जिस कियाओं में सैकड़ों लोग जो इस काम में लगे हुए थे, आज वो बंद हो चुके हैं, बेरोजगार हो चुके हैं। कल तक लोगों ने सांपों को रखने के लिए अपने घरों में खांचे बनाए थे, आज वे पूरी तरीके से खाली पड़े हुए हैं। लेकिन चीन ने यह बैन हमेशा के लिए नहीं, बल्कि टेम्पररी तौर पर, अस्थायी तौर पर लगाया है। आज चीन पशु संरक्षण और महामारी से जुड़े कानून में बदलाव करना चाहता है ताकि इस प्रतिबंध को स्थायी बनाया जा सके। वन्य जीवों पर लगे प्रतिबंध के बाद चीन के उस तरीके के रेस्टोरेंट जो अजीबोगरीब जानवरों के मांस को पेश करते थे, थालियों में परोसा करते थे, आज उनका काम ठप है। इन रेस्टोरेंट का ठप होने का सबसे बड़ा कारण है कि सांपों के कारोबार का बंद हो जाना। अभी हाल फिलहाल की खबरों के अनुसार स्नेक फार्मिंग बंद होने पर चीन के लोग अब इन सांपों को मारकर इनकी शराब पी रहे हैं और इनकी चमड़ियों की तस्करी करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं। चाइना के लोगों के लिए सांप खाना कोई नई बात नहीं, लेकिन यहाँ हम आपको बता दें कि चाइना के लोग सिर्फ सांप को ही नहीं बल्कि चमगादड़, कुत्ता, बिल्ली, मेंढक, ऑक्टोपस और भी बहुत सारे जानवर ये लोग बड़े चाव से खाते हैं। खैर, जिन लोगों की रोजी रोटी सांप पालने से चलती थी, उनके लिए चीन की सरकार कुछ न कुछ तो जरूर करेगी ताकि वो लोग भी अपनी रोजी रोटी अच्छी तरीके से चला सकें। लेकिन आप ही बताइए दोस्तों, क्या चाइना की सरकार को ये नियम हमेशा हमेशा के लिए सॉलिड नहीं बना देना चाहिए? क्योंकि जंगली जानवरों को खाकर अलग अलग प्रकार की बीमारियां हम इंसानों में दाखिल हो सकती हैं, और अगर वो भी कोरोना महामारी की तरह इन्फेक्शियस हो, संक्रमण फैलाने वाली हो, तो मनुष्य जाति पर बहुत बड़ा खतरा मंडरा सकता है। तो वन्य जीवों का इस प्रकार से मर्डर करना और उन्हें थालियों में परोसना हमारे ख्याल से अब बंद कर देना चाहिए। आपका क्या मानना है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, और ये जानकारीप्रद वीडियो जितना हो सके शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद।